इधर जैसे ही अतीक की पत्नी के करीब पहुंच पुलिस, उधर हो गया बड़ा खुलासा। दोबारा गैंग तैयार कर रही शाइस्ता, काले धन का ले रही हिसाब। शाइस्ता परवीन ने दी पुलिस को चुनौती, गुड्डू मुस्लिम के साथ बाइक पर हुई फरार। पुलिस ने कहा 24 घंटे के अंदर हर हाल में गिरफ्तार किया जाएगा। प्रयागराज में छिपी बैठी है शाइस्ता परवीन, नई फोटो ने मचाई सनसनी। पुलिस भी सोच में पड़ी, अब तक कैसे आंख में धूल झोंक रही थी शाइस्ता। इधर जिस बात का डर पिछले कुछ दिनों से शाइस्ता परवीन को सता रहा था, उधर यूपी पुलिस ने वही खेल करने की तैयारी कर ली। शाइस्ता परवीन खुद को बहुत चतुर और पुलिस को बेवकूफ समझ रही थी, लेकिन अब 24 घंटे के अंदर ही उसका पकड़ा जाना लगभग तय है, क्योंकि बताया जा रहा है कि पुलिस को अब ये बात पता चली है कि शाइस्ता परवीन गुड्डू मुस्लिम के साथ ही फरार है। शाइस्ता परवीन पुलिस वाले की बेटी है, जबकि गुड्डू मुस्लिम शातिर अपराधी है। उसे पता है कि पुलिस से कैसे बचा जा सकता है। यही वजह है कि पुलिस अब तक शाइस्ता परवीन और गुड्डू मुस्लिम को गिरफ्तार नहीं कर पाई। लेकिन अब दावा किया जा रहा है कि शाइस्ता प्रयागराज में ही कहीं छुपी हुई है। उसके मददगारों ने उसे पनाह दी है, लेकिन अब शाइस्ता को पनाह देने वाले लोग भी नहीं बचेंगे, क्योंकि पुलिस ने शाइस्ता के करीबियों से भी पूछताछ तेज कर दी है। अब जो लेडी डॉन को बचाएगा वो खुद जेल जाएगा। हालांकि इसी बीच शाइस्ता परवीन की एक नई तस्वीर सामने आई है, जिसमें वो फोन पर किसी से बात करती दिख रही है। इसमें उसका चेहरा बुर्के से ढका हुआ नहीं है। ऐसे में ये तस्वीर अहम कड़ी बन गई है। साथ ही शाइस्ता को लेकर यह भी कहा जा रहा है कि वो अतीक अहमद की संपत्तियों पर कब्जे की कोशिश में जुट गई है। लेकिन पुलिस के हाथ लगी ये सबसे ताजा तस्वीर अब शाइस्ता को पकड़वाने में मदद कर सकती है। शाइस्ता परवीन को लेकर यह भी दावा किया जा रहा है कि वो अतीक अहमद के गैंग पर अपना वर्चस्व स्थापित करने में जुट गई है। कहा जा रहा है कि माफिया डॉन की उत्तर प्रदेश और देश के अन्य हिस्सों की संपत्तियों पर कब्जे के लिए वो चार्टर्ड अकाउंटेंट की मदद ले रही है। इनके जरिए वो उन संपत्तियों को अपने नाम करा रही है। पुलिस की गिरफ्त से बाहर रहकर वो गैंग को भी ऑपरेट कर सकती है, क्योंकि अतीक अहमद के नाम पर अब तक जितनी भी संपत्तियां थी, करीब करीब उन पर बुलडोजर वाली कार्रवाई हो चुकी है। इसीलिए वो चाहती है कि बचे कुछ साम्राज्य को वो अपने नाम करवा ले, ताकि उसके बेटों का भविष्य बच सके। हालांकि उसके 2 बेटे अभी जेल में बंद हैं, बाकी 2 बेटों को बाल सुधार गृह में रखा गया है। शाइस्ता परवीन के बारे में एक जानकारी ये भी सामने आ रही है कि शाइस्ता ने उमेश पाल के मारे जाने से ठीक एक दिन पहले प्रयागराज के चकिया में शूटर्स से मुलाकात की थी। दावा है कि शाइस्ता ने ही शूटर्स के साथ मिलकर उमेश पाल को कैसे मारा जाना है इसकी प्लानिंग की थी। बताया जा रहा है कि जब शूटर अपना काम कर रहे थे, तब इसकी पूरी जानकारी शाइस्ता परवीन ले रही थी। लेकिन तभी असद से गलती हो गई और वो सबके सामने आ गया, जिससे सारा राज खुलता चला गया। सबसे पहले इस केस में अतीक के बेटे असद का नाम आया। उसके बाद अतीक और अशरफ का भी नाम इस केस से जुड़ गया। लेकिन तब तक शाइस्ता परवीन एकदम बची हुई थी। वो ऊपर से आरोप लगा रही थी कि अतीक अहमद पर गलत आरोप लगाया गया। पर जब पुलिस को उस पर शक हो गया तो पुलिस ने उसे पूछताछ के लिए बुलाया, लेकिन वो पूछताछ में शामिल नहीं हुई और अंडरग्राउंड हो गई। तभी से लेकर अब तक शाइस्ता परवीन लगातार फरार चल रही है। 2 महीने हो गए हैं, लेकिन अब तक पुलिस इसका कोई सुराग नहीं लगा पाई है। इस बात से इसका अंदाजा लगाया जा सकता है कि शाइस्ता परवीन कितनी ज्यादा शातिर है। उसके फरार होने के बाद सबसे पहले पुलिस ने 25,000 रुपए का इनाम घोषित किया था, लेकिन बाद में इनाम बढ़ाकर 50,000 रुपए कर दिया गया। लेकिन अतीक अहमद और शाइस्ता परवीन का खौफ लोगों में कितना ज्यादा है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इनाम की राशि 50,000 होने के बावजूद किसी ने शाइस्ता परवीन का पता पुलिस को नहीं दिया। लेकिन अब एसटीएफ ने साफ कर दिया है कि जल्द से जल्द दोनों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट।